सरकार के पोस्ट ऑफिस की एक गारंटी मंथली इनकम की योजना है जिसमें 7.4% का ब्याज मिलेगा सालाना और मंथली इनकम मिलेगी। ये सरकार की गारंटी। यूट्यूब पे इसकी काफी वीडियो है और एक भैया तो ये भी कहते हैं कि भाई साहब इस 7.4% को आप 8.8% सालाना भी कर सकते हो अगर आप ये आरडी में डाल दो तो। बट मेरा यह सवाल है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं मंथली इनकम के लिए, मुझे मंथली पैसा मिले और ये मैं करूंगा 5 साल के लिए ब्लॉक। तो अगर मुझे आरडी में ही करना है तो क्या मैं दूसरा ऑप्शन नहीं देख सकता? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये 7.4% को मैं 12% तक जाने की संभावना हो सकती है अगर मैं कुछ ऐसा हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट करूं? देखो यूट्यूब पे हजारों वीडियो है, अगर मैं भी वही डाटा लेके आ जाऊं कि भैया ये है तो उनमें और मुनमें फर्क क्या रह जाएगा? आप क्यों इस वीडियो को देख रहे हो? ताकि कुछ अलग सीखने को मिले। तो बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल एजुकेशन वाली वीडियो होने वाली। अगर आप गरीब या मध्यम वर्ग में हैं, अगर आप गारंटेड रिटर्न चाहते हैं और साथ में अगर आप चाहते हैं कि क्या इस सरकारी योजना को हम म्यूचुअल फंड के साथ कंबाइन करें तो कैसी स्ट्रेटेजी बन सकती है, क्या एमआईएस में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, कुछ सवाल। दूसरा, 5 लाख से कितनी इनकम हो सकती है इससे। उसके बाद अगर मैं मंथली इनकम को एसआईपी के साथ मिक्स करूं, हाइब्रिड बनाऊं, तो क्या फॉर्मूला बन सकता? साथ में क्या 10% और 12% मिलने की संभावना है या नहीं? उसके साथ साथ अगर भाई साहब मैं एमआईएस में करता हूं उसमें कितना टैक्स, और अगर एसआईपी करता हूं उसमें कितना टैक्स, दोनों के हाइब्रिड फंड में क्या टैक्स लगेगा या नहीं, साथ में किन लोगों को एमआईएस नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें एमआईएस स्कीम है क्या। देखो ये सरकारी योजना है, स्कीम है जिसमें गारंटेड रिटर्न मिलता है, सरकार की गारंटी होती है और ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए जो कि भारत में रहते, साथ में सरकार ने एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रखा है, वो है 7.4% एनुअली, हर साल आपको मिलेगा और इसका मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहला ये 5 साल के लिए होती है, ऐसा नहीं कि आप 1 साल 2 साल के लिए, कम से कम 5 साल का एक फिक्स्ड टेन्योर है। दूसरा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 लगा सकते हो, 1000, 2000, 1001, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आप लगा सकते हो। लगाने में तो 1000 भी लगा दो, बट 1000 में 7% के हिसाब से क्या मिलेगा, बट फिर भी एक हर वर्ग के लिए ये बनाई गई है। इसलिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्रति व्यक्ति सिंगल अकाउंट से 9 लाख लग सकता है। मतलब अगर मुझे करना है, भले मेरे पास करोड़ों रुपए, मैक्सिमम मैं 9 लाख ही लगा सकता हूं। और अगर मैं और मेरी पत्नी, मतलब अगर मैं ज्वाइंट अकाउंट खुलवाता हूं या मेरे बच्चे तीनों अगर साथ में हो गए, मैक्सिमम 3, तो मैं 15 लाख तक कर सकता हूं। और अगर इससे ज्यादा पैसा है आपके पास तो आप 2 अकाउंट ले सकते हो, एक आपके नाम से हो गया, एक आपकी वाइफ के नाम से हो गया, तो 9 + 9 18 हो जाता है। आप अगर आपके पास और हो तो बच्चों के साथ भी ले सकते हो, बशर्ते कि आपके परिवार में बनती हो और रिश्ते अच्छे हो। खैर वो सभी का पर्सनल मामला है, बट फिर भी पर पर्सन 9 लाख तक लग सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई अगर 9 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, उसको 5,500 रुपये महीना हर महीने आता रहेगा अप टू 5 साल, तो टोटल वो 3,33,000 के आसपास उसको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस 9 लाख रुपए जैसे ही आखिरी किस्त आपको मिलेगी उसके साथ वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब ये खाता कौन खोल सकता है? ये सिर्फ इंडिया वालों के लिए, एनआरआई के लिए नहीं है। जी हाँ, कोई भी भारतीय व्यक्ति खोल सकता है सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट, मैक्सिमम 3 व्यक्ति, या माइनर कोई अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीना का है तो उनका माइनर अकाउंट खुलेगा। बट उनके सीधे से बात है, माइनर अकाउंट में जो मेन जो रहता है वो फादर और मदर का पैन कार्ड आधार कार्ड लगता है, तो माइनर भी खोल सकता है। और 10 साल से ऊपर है जो खुद साइन कर सकता है तो वो खुद भी खोल सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि सरकार ने कहा है, नियम है इसका, कि अभी 7.4% इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। भविष्य में मान लो 7 होता है, 5 होता है, 4 होता है, जो भी होता है, अगर आपने टेन्योर फिक्स हो गया और अगर मैं फिक्स कर लिया तो उस 5 साल आपको 7.4% ही मिलेगा, चाहे इंटरेस्ट बढ़े या घटे, आपके रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सरकार की योजना है और सेफ है। अब आप बोलोगे भाई साहब 7.4% की बात मत करो, ये तो हमको मालूम है, ठीक। आपने बोला था स्टार्टिंग में 12% की संभावना हो सकती, तो वो क्या फॉर्मूला है? क्या म्यूचुअल फंड का ऐसा कौन सा हाइब्रिड कॉम्बिनेशन की ऐसी स्थिति हो सकती है, क्या संभावना? तो देखो, उससे पहले बता दूं कि कितने पैसे पे कितना मिलेगा अगर आप एमआईएस करते हो। तो अगर आप 1 लाख रुपए लगाओगे एमआईएस स्कीम पे तो 617 रुपए महीना, 5 लाख रुपए लगाओ तो 3,000 महीना आता रहेगा, 9 लाख रुपए लगाओगे तो 5,550 रुपए, और अगर 15 लाख रुपए लगाओगे, मतलब अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, ठीक है, तो 9,250 रुपए महीना
आता रहेगा अगले 5 साल तक, ठीक। और 5वें साल आपका जो मूलधन है, मतलब ये मूलधन जितना 1, 5, 9, 15 जो भी लगाया आपने, वो ऑटोमेटिकली 60वें महीने कंप्लीट होने के बाद वापस से आपके जो सेविंग अकाउंट है जिससे गया था वो वापस आ जाएगा। लोगों का सवाल था क्या एफडी जैसा इसमें भी फोरक्लोजर या पेनल्टी लगती है? जी हाँ, इसमें भी है, क्योंकि सरकार जब आपसे पैसा लेती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। किसी से 50,000 लिया, किसी से 5,000 लिया, किसी से 9 लाख लिया। अब उसने 5 साल के लिए लॉक कर लिया, मान लीजिए उसने 5 साल के लिए लिया आपने, ठीक है। अब सरकार वो पैसा क्या करती है? सरकार क्या करती है? देश की इकोनॉमी ग्रो के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोड ब्रिज बनाना, सरकारी योजना, फ्री बीज बांटना, जैसे लाडली बहना या रश्मि पैसा देना, तो ये सारी का पैसा कहाँ से आता है? जरूरी नहीं टैक्स से आता है, सरकार इन्वेस्टमेंट भी करती है, यहाँ से पैसा लेके दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करती है और उस तरीके से पैसा यूज करती है। तो अगर आपने मान लो 1 लाख रुपए का एमआईएस करा, 1 से 30वें साल अगर आपने खाता बंद करा, क्योंकि 5 साल का है, 1 साल हो गए, 12वां 13वें 14वें महीने, तो 36वें महीने के बीच के अंदर अगर आपने बंद करवाया तो 2% पेनल्टी। तो 1 लाख का 2% कितना हो गया? 2,000 रुपये। 5 लाख का कितना हो गया? 10,000। वो चार्ज कट के, पेनल्टी कट के आपके अकाउंट में आ जाए। 3 साल से 5वें साल तक अगर बीच में अगर आप क्लोज करवाते तो 1% पेनल्टी। 1 लाख करते हो तो 1,000, 5 लाख करते हो तो 5,000 पेनल्टी से कटेंगे। तो अगर आप इसको यूज करो तो सबसे अच्छी ट्रिक है कि अगर आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो, मान लो 9 लाख रुपए लगा रहे हो, और अगर आपकी फैमिली में आप हो, आपकी पत्नी या हस्बैंड जो भी है, तो 2 व्यक्ति लगाओ कम से कम। एक अगर बंद करे तो दूसरा तो डिस्टर्ब नहीं हो, तो ज़्यादा बेटर है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई साहब एमआईएस वगैरह सब हमको पता चल गया, उस पर टैक्स की हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो 12% वाला सीन था, ये पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी और क्वेश्चन मार्क है, क्या है ये? क्या ये गारंटेड है या नॉन गारंटेड है? क्या इसमें रिस्क है? क्या है? देखो, इसमें हमने एक ट्रिक लगाई है, स्मार्ट ट्रिक, ठीक है। मान लीजिए कोई बंदा 5 लाख रुपए एमआईएस स्कीम में लगाता, सरकारी स्कीम में जो है पोस्ट ऑफिस वाली लगाता, उसको हर महीने कितने मिलते? 3,083 रुपए पर मंथ मिलते, 60 मंथ तक, ठीक है। हमने क्या करा, जो 5 लाख लगाए वो तो पूरा सेफ है, ठीक है, क्योंकि हमने सरकारी में लगा स्कीम में। मेरे को हर महीने अगर 3,083 रुपए ब्याज मिल रहा है ना, इस ब्याज की अगर मैं SIP कर दूं, ठीक है, तो क्या संभावना हो सकती है? देखो, SIP म्यूचुअल फंड में होती है। लोगों के सवाल है कि म्यूचुअल फंड गारंटेड नहीं होता। नहीं, म्यूचुअल फंड में ये पूरी तरह सही नहीं है। आज के समय में लोग म्यूचुअल फंड सोचते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी नहीं, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड तो सिर्फ पैसा लगाने का जरिया है, किस में लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर इक्विटी शेयर मार्केट में लगा रहे हो तो इक्विटी फंड है, उसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है, ना 5 साल पहले थी, ना 20 साल पहले थी, ना आगे थी, ना अभी रहेगी, ठीक। एक होता है हाइब्रिड फंड और एक होता है डेट फंड। इक्विटी फंड तो शेयर मार्केट, जिसमें कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं। एक होता है डेट फंड, ठीक है, उसमें रिटर्न फिक्स रहता है, उसमें रिस्क ना या कम रहती है। क्यों? उसके अंदर रिटर्न मुश्किल से देखोगे आप तो एफडी या उसके आसपास ही मिलता 7-8%, क्योंकि वो डेट फंड है, ठीक है। जब आप उस फंड में पैसा लगाते हो तो वो फंड जो है वो एनसीडीज या बॉन्ड्स वगैरह, इनमें सरकारी स्कीम जैसे गिल्ड फंड हो गया, इसमें भी पैसा सरकार को भी देते हैं, प्राइवेट कंपनी को लोन पे पैसा देते हैं, ठीक है। तो उससे एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, ठीक है, वो डेट हो गया। और एक होता है हाइब्रिड, कि भाई साहब इक्विटी मतलब शेयर मार्केट और डेट मतलब जो फिक्स्ड है सेफ, उन दोनों का मिक्सचर, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं हाइब्रिड फंड की, और हाइब्रिड में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड और एक होता है एग्रेसिव हाइब्रिड। एग्रेसिव मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव, तेज। तो सीधी सी बात है, इसमें 75% हिस्सा शेयर मार्केट में लगता है और 25% हिस्सा जो है वो डेट में लगता है। और एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है जिसमें 75% सेफ लगता है, डेट फंड में लगता है, और 25% सिर्फ शेयर मार्केट में लगता है। और पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल का इतिहास अगर देखो पास्ट की, तो इक्विटी फंड ने डबल डिजिट रिटर्न दिया है पास्ट के हिसाब से। कोई भी आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप देख लो, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 1-2 साल में नेगेटिव दिखे, बट पास्ट में इतना दिया, भविष्य में क्या देगा हम इसको नहीं कह सकते। और अगर हम इसका थोड़ा रिस्क कम करें तो इक्विटी में थोड़ा सा सेफ मतलब डेट फंड मिला दो, तो हाइब्रिड फंड में भी देखोगे तो पिछले 5 साल 10 साल में 10% से लेकर 12-13% का पास्ट का रिटर्न दिखाया गया था, ठीक है। और उसमें से भी अगर कंजर्वेटिव जोड़ लो तो 9 से लेके 10-11% पास्ट में दिखाया गया है। तो अब आपको बता दो कैलकुलेशन, आपका होश उड़ जाएगी। अपनी वेबसाइट है moneyblaster.com, ठीक है, नीचे लिंक आ जाएगी, और
अपने चैनल का नाम भी यही है। यहाँ कैलकुलेटर पे जाओगे, एसआईपी कैलकुलेटर, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर, रिटायरमेंट प्लानर, इन्फ्लेशन गोल, सबके बना है और सब एमफी बेस्ड है। ठीक है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनी थी जिसमें अलग अलग कैलकुलेशन अलग अलग आते हैं। ठीक है, 3,000 रुपये अगर मेरे को महीना मिल रहा है 5 लाख से, ठीक है, और सिर्फ 10% का एज्यूम, क्योंकि सेबी एमफी भी कहता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म करना हो, 5 साल भी मैं लॉन्ग टर्म ही मानता हूं अगर आप हाइब्रिड फंड की बात कर रहे हो तो, और 5 साल की बात करें और 10% देखें तो आप टोटल इन्वेस्ट 1,84,980 कर दोगे। ये वही पैसा है जो आपको 60 महीने में मिला, और मैच्योरिटी वैल्यू होगी 2,40,728। मतलब अगर 10% का संभावना हुई तो 55,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने की संभावना हो सकती है। दूसरा, अगर मैं इसको 10 की जगह 12% कर दूं, ठीक, तो 70,000 एक्स्ट्रा मिलने की संभावना हो सकती है। अब लोगों के मन में सवाल आएगा, सिर्फ 50,000 के चक्कर में क्या इतनी ज्यादा रिस्क लेना जरूरी? आमतौर पर आम लोगों के बीच में आता है, बट एक सोचने वाली बात है। देखो, पहला तो सिर्फ अगर मैं सिर्फ MIS करता, 5 लाख लगाता, 3,083 रुपये महीना आता रहता, 6,84,000, 5 लाख प्लस जो भी है मिलके भाई साहब मैं बाहर हो जाता, खत्म। मैंने क्या करा, ये जो 5 लाख है ये तो मेरे भाई साहब पोस्ट ऑफिस में सेफ है, जिससे हर महीने 3,083, मैं सिर्फ 3,083 रुपये ही मंथली SIP कर रहा हूँ, और मैंने 10% ही एज्यूम करके चला है। तो इससे टोटल 1,84 जो ये जो अपना मिला है, ठीक, SIP वैल्यू, तो टोटल मेरे को 55,748 के आसपास एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने की संभावना हो रही, और अगर मार्केट अच्छा हुआ, ठीक, तो करीबन 70,000 के आसपास मिलने की संभावना हो रही। इसको कहते हैं इंटरेस्ट रोल ओवर स्ट्रेटजीज। मतलब मेरा जो मूलधन है वो सेफ है, और मेरे को जो इंटरेस्ट मिला मैंने सिर्फ उसको घुमाया, और वो उसको एप्रिशिएटिंग एसेट में घुमाया। ठीक है, MIS प्लस SIP स्ट्रेटजीज ये बहुत कम बताते, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कुछ हद तक सेफ इसलिए, पहला, मैं अपने मूलधन को रिस्क नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मेरे इंटरेस्ट को ले रहा हूँ। दूसरा, हमने जो फंड लेंगे वो हाइब्रिड फंड लेंगे जिसमें डेट का एक्सपोजर हो, और इनफैक्ट यहाँ पर कंजर्वेटिव हाइब्रिड लेंगे जिसमें और ज्यादा सेफ्टी रहे। तो अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं क्या करूँ, मैं SIP वाला हाइब्रिड वाला लूँ या नहीं लूँ? देखो, सिंपल बताता हूँ, अगर आपका पैसा लिमिटेड है और वाकई आप गरीब मध्यम वर्ग में कोई रेगुलर इनकम चाहते हो, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं बहुत मेहनत की कमाई और बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, जो कि रिटायरमेंट हुए जिनका, क्योंकि 9 लाख 10 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इनफैक्ट गरीब मध्यम वर्ग के लिए 5 लाख भी बहुत बड़ा होता है। तो कुछ ना करें, आप सिंपल MIS में लगाएं, 3,083 रुपये मिलेंगे, मस्त खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं मार्केट को समझता हूँ, मैं भारत की इकोनॉमी को समझता हूँ, मैं समय को समझता हूँ, और मैं हल्की सी रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मैं प्योर इक्विटी में नहीं जा रहा हूँ, मैं डेट फंड मिक्स ले रहा हूँ, और ऐतिहासिक रूप में मैं रिटर्न को संभावित मानते हो अगर इन्वेस्ट करूँ, तो आप MIS प्लस SIP ऑप्शन में जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई साहब टैक्स का क्या? जो MIS से मेरे अकाउंट में पैसा आएगा उस पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उस पर जो टैक्स कितना लगेगा? दूसरा, अगर मैं म्यूचुअल फंड में भी लगाता हूँ तो पहले तो 3,083 रुपये इंटरेस्ट, उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा, मेरे को जो इस पे एक्स्ट्रा गेन हो रहा है उस पर लगेगा। तो क्या संभावना हो सकती है? देखो, भारत में 80% के आसपास गरीब और मध्यम वर्ग है, ठीक, डाटा से ये सामने आया, ठीक। उसमें से पर कैपिटा इनकम देखे तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति, अगर अडानी अंबानी के हटा दे तो रफली कैलकुलेट करें तो यहाँ देखें तो इनकम की बात करें तो 12 लाख से कम ही इनकम है, और नए रिजीम के हिसाब से 12 लाख तक टैक्स फ्री है। ठीक है, तो अगर आप 5 लाख रुपए साल का भी कमाते हो और MIS में करते हो और सिर्फ 37,000 रुपये ब्याज बनाना, तो भी 5 लाख प्लस 37,000, तो टोटल आपकी 12 लाख से कम, तो आपको यहाँ टैक्स 0 लगेगा। ठीक, इनफैक्ट वो लोग बोलेंगे भाई साहब म्यूचुअल फंड में तो 12.5% फिक्स है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी इनकम 12 लाख हो, अगर आपकी इनकम 1 लाख हो, अगर आपकी इनकम 12 करोड़ हो, म्यूचुअल फंड में जो गेन होता है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जो कि 12.5% टैक्स लगता है, और 1.25 लाख तक अभी एग्जम्प्टेड है। मतलब 1 साल में अगर 1.25 लाख की अगर शेयर मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड से गेन, शेयर मार्केट या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड से जो भी गेन होता है, तो 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी अगर आप SIP 10% एज्यूम करके चले या 12% एज्यूम करके चले, या इससे अगर ज़्यादा भी मिल जाए, मान लो उदाहरण के तौर पे, तो भी 1.25 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। ठीक है, तो ये थी सरकार की पोस्ट ऑफिस की गारंटेड मंथली इनकम स्कीम, जिसमें 7.4% का मिल रहा। हमने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन करा कि इस MIS को हमने सिर्फ
SIP के साथ मर्ज करके देखा कि क्या 12% की पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती। हमने सिर्फ इंटरेस्ट है ना उस पर रिस्क ली। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप MIS से आप SIP कर लो, नहीं। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था कि आपके दिमाग में आइडिया सब होना चाहिए। अगर आप चाहते हो मेरे को 100% सिक्योर चाहिए, गारंटेड चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं मेरा पैसा जो जीवन भर से कमाया, और गरीब मध्यम वर्ग को मेरे लिए पैसे की बहुत अहमियत है, तो मैं सिर्फ 7.4% लूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मेरे पास थोड़ी व्यवस्था है, सिर्फ इसी से घर नहीं चल रहा, मैं इसको 2-5 साल तक अगर होल्ड कर सकता हूं और हल्के से रिस्क ले सकता हूं, अगर मैं मार्केट को समझता हूं, इकोनॉमी को समझता हूं, ग्रोथ को समझता हूं, कंपनी को समझता हूं, और उसमें भी मैं सिर्फ इंटरेस्ट की अगर रिस्क लूं, तो डेफिनेटली आप SIP कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। वहां पॉसिबिलिटी 10%, 11%, 12%, 13% कुछ भी हो सकती है। ध्यान रखना, प्योर इक्विटी मार्केट में लगाओगे, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाओगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। उसको हमें रिस्क कम करने के लिए हाइब्रिड फंड लेना जरूरी है, और हाइब्रिड में भी कंजर्वेटिव लेना जरूरी है, जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर मात्र 25% रहता है। ठीक, फिर भी बता दूं, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सारी चीजें सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करें। मुझे सिर्फ आपको आइडिया देना था, मेरा काम था कि आपके सारे जाले दूर करूं, हर चीज आपको बताऊं। आखिरी डिसीजन आपका है, आपको क्या लेना। अब मेरा आपसे एक सवाल है, तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ MIS अच्छा है या MIS के साथ SIP का कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है? नीचे कमेंट जरूर करें, और अगली वीडियो किस पे चाहते हैं प्लीज उस पर भी कमेंट करें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।